हक निभाना मेरे हुसैन का है, दिल ख्वाजा को सुनाना है, मुझको अजमेर नगर। तो उसके बाद गाना आएगा, क्योंकि गाना बादशाह होता है और म्यूजिशियन जो होते हैं उसको सजाते हैं। मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा। हज़ारीबाग से लेके पूरे झारखंड का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने वतन में, अपने शहर में इस नाचीज़ को मेरे हुसैन का है। मैंने हिंदुस्तान में कोई स्टेट ऐसा बाकी नहीं छोड़ा कि जहाँ पे अपनी हाज़िरी पेश नहीं करी हो, मगर हाँ यकीनन मैं तो ये वो लोग भी इसमें शामिल हैं कि जो अपने घर की शादियों तक में नहीं जा पाते होंगे, वो मुझसे नमस्कार, बोलता झारखंड देख रहे हैं मेरे साथ, मैं इरशाद हूँ आपके साथ। खुशनुमा क्या वक्त है, क्या मौसम है, क्या सुहानी है यादें हैं। आज हज़रत दाता मदरसा रहमतुल्लाह अलैह का 368वां उर्स मुबारक के मौके पे हज़ारीबाग में भारत ना कहे विश्व में अपनी कव्वाली से मशहूर, जिनके अल्फाज, जिनकी खूबसूरती कव्वाली की लोगों को अपने ओर आने पे मजबूर कर देती है, इनकी जो अदा है शायरी पढ़ने का, वो लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, हम बात उसी शख्स की कर रहे हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ एक ऐसे अजीम शख्सियत बैठे हुए हैं जिनका नाम आपके दिलो जहनों में बैठा रहा है। मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, मैं सीधे उनसे आपका रूबरू करवाता हूं। आइए चलते उनके साथ। बोलता झारखंड में आपका स्वागत है सर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। भाई ने नाम नहीं बताया, मगर मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को, भाई ने नाम नहीं बताया मगर मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला अपना तारुफ़, मैं जुनैद सुल्तानी कव्वाल, सूफ़ी सिंगर फ्रॉम बदायूं शरीफ, उत्तर प्रदेश। रहना सहना सब आपको पता है, दिल्ली, बॉम्बे। और बड़ी खुशी है कि आज बोलता झारखंड का न्यूज़ चैनल मेरा इंटरव्यू ले रहा है। अब देखते हैं क्या पूछते हैं। पूछना कुछ ख़ास है नहीं, एक अदना सा सवाल है कि सबका, आप शुरुआत जब होती है करियर की, तो क्या शुरू से आप सोचे थे कि भाई मैं कव्वाल बनूंगा, एक सूफ़ी कव्वाल जो लोगों के दिलों में एक जगह बना पाऊंगा? दरअसल ये मेरा ख़ानदानी काम है कव्वाली का, मेरे बाप दादाओं की, मेरी पीढ़ी से चला आ रहा है और वही मुझे विरासत में मिला है। और साथ ही साथ मैंने गायकी के साथ सबसे पहले मैंने तबले की तालीम हासिल करी है 8 साल की उम्र में, बचपन में। और उसके बाद मैंने कव्वाली अपने वालिद साहब के साथ, मेरे उस्ताद राजा सरफराज साहब से और नुसरत साहब को, गुलाम फरीद मकबूल साहबी साहब को, मेरे दादा ग्रैंडफादर जाफ़र बदायूनी साहब और अज़ीज़ मियाँ साहब और तमाम जितने भी सीनियर्स हैं, मैंने उनको बहुत फॉलो किया है, बहुत प्यार किया है। और क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम मैंने उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से ली है, जो कि हिंदुस्तान में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजे गए। ये मेरी स्टार्टिंग है। बदायूं का तो सूफ़ीज़म का एक पहचान है, बदायूं हर तरह का फ़ोक, कव्वाल, बहुत सारे वहाँ पे राइटर भी है, वहाँ भी बदायूं में है। तो आप जब नज़्म पढ़ते हैं तो जहन में क्या बदायूं आता है या पूरा दुनिया का एक नक्श आपके जहन में आता है उस वक्त? लिखा गया है बुजुर्गान दीन से। और मैं हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, हज़रत अमीर खुसरो, ये बदायूं से हुए। और सूफ़ीज़म, यकीनन आपने सही कहा कि सूफ़ीज़म रहा है और है माशाल्लाह। और साथ ही साथ शकील बदायूनी साहब और फ़ानी बदायूनी साहब और बहुत सारे शुहरा इकराम शायर वहाँ हुए। क्लासिकल की बात करूँ तो क्लासिकल में मेरा घराना ख़ुद का माशाल्लाह, जिसको रामपुर सैसवान घराना कहा गया है। और कव्वाली में जाफ़र हुसैन ख़ां बदायूनी और तस्लीम आरिफ साहब बदायूं, सैदपुर बदायूं से लिखते हैं, जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है। उसके बाद ये नाचीज़ भी अपने काम की खिदमत कर रहा है। और दुआ यही है अल्लाह तबारक ताला से
कि अल्लाह ताला मुझसे ठीक ठीक खिदमत लेता रहे। से तबला बजाना सीखे हैं। हाँ। तो गायकी में कितने साल से आप आए हैं? गायकी दरअसल मेरे घराने में गायकी है, मगर मेरा शौक़ तबले सीखने का था, क्योंकि मेरे वालिद साहब कहते थे पहले इसको सीखो उसके बाद गाना आएगा, क्योंकि गाना बादशाह होता है और म्यूजिशियन जो होते हैं उसको सजाते हैं। तो मेरे घराने में अल्हम्दुलिल्लाह गाना रहा है, और यूँ तो सारे ही साज़ अपनी जगह सब बादशाह हैं, क्योंकि एक भी साज़ कम हो तो वो फिर गाना नहीं समझ में आता है। तो पहले मैंने तबले की तालीम हासिल करी, उसके बाद मैंने गाने की, यकीन कम से कम मुझे 20 साल गाते हुए हो गए। तो आपकी उम्र अमूमन 30-32 साल के आसपास होगा, और 20 साल के उम्र में ये बता रहे हैं कि 20 साल पहले आज से कबल हम स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस किए हैं। तो समझिए कितनी छोटे से उम्र में ये परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। एक चीज़ इनसे बहुत खुशनसीबी होगी हमारी और हमारे चाहने वालों के, खासकर हमारे जो साथ बैठे हुए हैं, एक अनमोल हीरा है कव्वाल की दुनिया में, कि इनका जो पहला जो सॉन्ग हुआ था स्टेज पे, जो पहला जो कव्वाल पढ़े थे, ये 2 नज़्म अगर सुना देते दर्शकों को तो बहुत ही मेहरबानी होता, बहुत अच्छा लगता। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैं सरकार में हाज़िर हूँ। मैं पूरे झारखंड का, ये झारखंड ही आता है? जी झारखंड डिस्ट्रिक्ट हज़ारीबाग से लेके पूरे झारखंड का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने वतन में, अपने शहर में इस नाचीज़ को याद फरमाया है। ये सिर्फ़ मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है और नबी करीम ताजदार मदीना और उनकी आल औलाद का सदका है कि अल्लाह ने नवाजिश की कि हमें कव्वाली के लिए चुना गया। तो और हम कव्वाली पढ़ने के लिए अपने उन ताकतों के पास आए जहाँ हर काम रुक जाता है, तो वहाँ से ये ताकतें काम आती हैं, जैसे कि ये बुज़ुर्गान दीन। तो आज इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ नए कलाम और कुछ मेरे जो फेमस कलाम हैं मैं अपने हज़ारीबाग वालों को सुनाना चाहूँगा, और जितने भी लोग जहाँ से भी आ रहे हैं। सुनने में ये आया है कि कोलकाता तक से लोग आ रहे हैं, इधर रांची और जितना भी एतराफ़ है हमारा, तो उसमें से एक बड़ा फेमस कलाम है मेरा, जिससे मेरी पहचान है। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। तो ये जो कलाम जो पढ़े माशाल्लाह, ये जो कलाम पढ़े हैं आप, हक निभाना मेरे हुसैन का है, ये हक है। लेकिन आपका एक और कलाम बहुत फेमस है जो ख्वाजा गरीब नवाज़ के साल में पढ़े हैं और हमेशा पढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो पढ़ने का जो कला है, जो शैली है, वो आपके नाम से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। जहाँ तक बात करें डोरंडा में जो उर्स पाक हुआ था, आपके नाम की वजह से, चाय चौपारण में, चाय शरीफ में जो उर्स हुआ था उसमें भी आप तशरीफ़ फरमा थे, उसमें भी। तो हज़ारीबाग की खुशकिस्मती इस बात की है कि आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपके जो नया कलाम है वो लोगों के जहन तक जा रहे हैं। तो इसमें जैसे अब दीगर बहुत शहरों में आप घूमते हैं, जाते हैं, देखिए भारत की एक खूबसूरती है कि अलग अलग जगह की अलग अलग पहचान होती है, रहने का, खाने का, उठने का, बैठने का, हर सलीका एक अलग अलग होता है। तो हज़ारीबाग का झारखंड में अब हमको लगता है कि 5 से 6 बार आप आ चुके हैं अभी तक जी। तो दीगर जगह और हज़ारीबाग, मतलब झारखंड की जो खूबसूरती, उसमें क्या आपको फ़र्क लगा है या वैसा कुछ मामला आपको लगा है? मैं अल्लाह का एहसान है कि मैंने हिंदुस्तान में कोई स्टेट ऐसा बाकी नहीं छोड़ा कि जहाँ पे अपनी हाज़िरी पेश नहीं करी हो। मगर हाँ, यकीनन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब झारखंड का मामला आता है या एतराफ़ का जो भी, तो यहाँ से एक दौलत बहुत मिलती है और उस दौलत का नाम है प्यार की दौलत। यहाँ के लोग यकीनन बड़ा प्यार करते हैं। अभी भी मेरे साथ, मैं चाहूँगा कि मैं उन लोगों को दिखाना चाहूँ कि जो लोग सिर्फ़ मुझसे मुलाकात के लिए आए हैं, और यकीनन मैं इस वक्त आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं बहुत नींद में उठ कर के उन लोगों से मुलाकात के लिए उठा, क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया कि जो लोग मुझसे मिलने आए हैं, जो मुझसे मेरे प्यार के लिए आए हैं, तो ये वो लोग भी इसमें शामिल हैं कि जो अपने घर की शादियों तक में नहीं जा पाते होंगे, वो मुझसे मिलने के लिए आए हैं। ये अल्लाह की रहमत की बात है। मैं चाहूँगा कि हमारा चैनल उन लोगों के भी चेहरे दिखाए।
एक अहम सवाल आपसे, पढ़ाई कहाँ तक हुआ है आपका? थोड़ा सा इस पर भी रोशनी कर दे एक बार। सर अब आप रुलाने की बातें कर रहे हो मुझे। एक्चुअली एजुकेशन मेरा माशाल्लाह ठीक रहा, ना ज़्यादा रहा ना कम रहा। मैंने 10-12 तक एजुकेशन हासिल करी, क्योंकि ये भी मैं बताऊं, मेरा पढ़ाई से ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहा। ये मेरी मजबूरी रही, मगर मैंने ठाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, एक मोहम्मद हसन सुल्तानी, एक मोहम्मद हुसैन सुल्तानी, दोनों जुड़वा है। तो मैंने ये ठाना है कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी जानिब से पूरी कोशिश करूँगा कि जो मेरे वालिदैन की पढ़ाई की चाहत थी कि मैं जहाँ तक पढ़ूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने बच्चों को अपने दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करवाऊँ इंशाअल्लाह ताला। इसी छोटे समय में एक सवाल आता है कि वक्त ठहर जाता है, सांसें रुक जाती है, लबों पे जब खुदा का नाम आता है तो पत्ते भी हिल जाते हैं। आपका जो कलाम ख्वाजा गरीब नवाज़ के शान में जो पेश हुआ था, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, 2 मिसरे आपसे सुनेंगे, फिर आपसे विदा लेंगे। दरअसल मैं एक बात नज़र कर दूं कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद नाते रसूल है, और जो गरीब नवाज़ के लिए हमने पढ़ा है, तो अगर आपका हुक्म है तो मैं भर दो झोली का एक लफ्ज़ गाता हूँ। मैं हुक्म नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे नहीं, मोतबाना गुजारिश कर रहा हूँ। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली। और जब गरीब नवाज़ का आपने ज़िक्र किया तो मैं गरीब नवाज़ का भी ज़िक्र कर दूँ। साथ एंडिंग में हमारा कलाम चल रहा है और लोगों ने बड़ा सराहा है उसको। हाले दिल ख्वाजा को सुनाना है, मुझको अजमेर नगर। तो इंशाल्लाह, और चलते चलते मैं एक मैसेज अपनी तरफ से दे रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए, और आप लोग ध्यान दें इस चीज़ पे, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं। और कोई भी चैनल छोटा नहीं होता, एक रील वायरल होती है और चैनल बड़ा हो जाता है। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ अपनी जानिब से, यानी कि मैं जुनैद सुल्तानी, कि अल्लाह के वास्ते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में प्यार रखें, अपने आप को बांटें नहीं, सिर्फ प्यार करें, मोहब्बत करें आपस में। और इन 4 मिसरों के साथ मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान एक बहुत हसीन गुलदस्ता है, इसमें से अगर एक फूल भी मुरझाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। मैं नज़र कर रहा हूँ आप लोगों की कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। यूँ मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन है। ये मेरा मैसेज है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, आगे की बात भाई के साथ। भाई, आपने बहुत ही कीमती समय अपना दिया और हमारे जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट किया है। हमारे साथ जुनैद भाई थे और आप देखते रहे बोलते झारखंड हमारे साथ।